दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन के पहले एपिसोड की, जो कि एक पीरियड फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सीरीज की शुरुआत में हमें रेनेरिया टारगेरियन उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है, जिसमें हाउस टारगेरियंस के राज करने को 100 साल पूरे हो चुके थे और उनके करंट राजा जेहेरियस की तबीयत काफी खराब थी और टारगेरियंस के पास उनके खुद के 10 ड्रैगन थे और इसी वजह से दुनिया में कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। और जेहेरियस राजा ने टोटल 60 सालों तक राज किया था और फिर टारगेरियंस के 101वें साल पर राजा ने अपने वारिस में अपने 2 संतानों को चुना था, लेकिन वो इस लायक नहीं थे और फिर टारगेरियन परिवार से गद्दी संभालने लायक सिर्फ 2 ही जन थे, जिसमें राजकुमारी रेनिस और राजकुमार विसेरिस होते। और वहीं पर सबकी सलाह से वेसेरियस को चुना जाता है, क्योंकि कभी भी किसी लड़की को सत्ता नहीं सौंपी गई थी और इसी वजह से रेनिस नाराज होती है और वहाँ बाकी लोग खुश होते हैं, जिसमें वेसेरिस को जेहारस राजा का वारिस घोषित करता है। और वहाँ जेहेरस को भी पता होता है कि हाउस ड्रैगन को अगर कोई गिरा सकता है तो वो सिर्फ हाउस ड्रैगन ही है। और इसी के साथ एपिसोड 1 द हेयर्स ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत होती है और फिर बताया जाता है कि अभी वाइसेरियस के राजा बनने के 9 साल हो चुके होते और ये सीरीज मैड किंग एरिस टारगेरियन और डेनेरियस टारगेरियन के जन्म के 172 साल के पहले की घटनाएं दिखाने वाली है। और फिर हमें आसमान में रिनेरिया टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ दिखती है और वो आगे बढ़ती है और फिर वहां से ड्रैगन अपने राज्य में आकर आगे बढ़ता है और वो एक जगह पर उतरता है, जिसमें वहां के सैनिक उस ड्रैगन को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। और फिर हमें जवान रिनेरिया नीचे आती हुई दिखती है, जिसमें उसका गार्ड सर हैरोल्ड उससे मिलता है और फिर रिनेरिया जाकर अपने दोस्त एलिसेंट से मिलती है, जो कि उसके पिता के हैंड ऑफ किंग ओटो की बेटी होती है। और एलिसेंट और रिनेरिया टारगेरियन की दोस्ती काफी ज्यादा होती है और वो दोनों रिनेरिया के ड्रैगन सैरक्स को देखकर खुश होते हैं और फिर वहां से सैरक्स को उसकी गुफा में लेकर जाया जाता है। और फिर रिनेरिया अपने महल की तरफ जाती है और वहां पहुंचकर रिनेरिया अपनी माँ एमा से मिलती है, जो कि उस वक्त पर प्रेग्नेंट थी। और वहाँ एमा को भी ड्रैगन राइड करना होता है, लेकिन वो उस हालत में नहीं है, ये रिनेरिया बताती है। और तब वहाँ एमा और उसके होने वाले बेबी के बारे में वो लोग बात करते हैं, जिसमें एमा के हिसाब से औरतों के लिए बच्चा पैदा करना लड़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं है, ऐसा उसे लगता है। दूसरी तरफ किंग वेसेरियस नजर आते हैं और वहाँ उनके साथ लॉर्ड कॉर्लिस भी होते हैं, जो कि प्रिंसेस रियानेस के पति होते हैं। और वहाँ वो बताते हैं कि उनके राज्य में काफी खून खराबा बढ़ रहा है, जिसमें इस चीज के पीछे डेड पायरेट से ऐसा कहा जाता है और ज्यादातर वो लोग किंग्स लैंडिंग से आते हैं। और वहाँ रिनेरा भी आती है, जो कि वहाँ पर सभी लोगों को ड्रिंक्स देने का काम करती है। और फिर वहाँ सभा के बाकी लोग विसिरियस के भाई डायमंड के नहीं आने के बारे में पूछते हैं, जो कि वहाँ पर ज्यादातर वक्त पर नहीं आता और उसे ही सत्ता का अगला दावेदार माना जाता है। और वहाँ कॉर्लियस को ये चीज पसंद नहीं होती। और तब वहाँ हमें सर ओटो हाईलैंडर भी नजर आते हैं और वहाँ वो डायमंड की जगह पर आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में बताता है। और तब वहाँ बाकी लोग एमा के माँ बनने के वक्त टूर्नामेंट करने के खिलाफ होते हैं। और तब वहाँ वेसेरियस बताता है कि वो यही चाहता है कि उसका वारिस पैदा होने के दरमियान ही टूर्नामेंट हो, जिसमें उसका मानना होता है कि उसे बेटा ही पैदा होगा। कुछ देर बाद रिनारा और हैरोल्ड आयन थॉर्न को देखने जाते हैं और वहाँ रिनारा का चाचा और वाइसरेस का भाई डायमंड बैठा होता है। और फिर वहाँ वो रिनारा को बताता है कि वो विसेरियस का वारिस है और इसलिए वो एक ना एक दिन राजा बनकर वहीं पर बैठने वाला है। और तब रिनारा उसे जाकर राजा से मिलने कहती है और वहाँ डायमंड बताता है कि राजा उसकी बहादुरी दिखाने के लिए टूर्नामेंट करने में बिजी है। और फिर डायमंड नीचे आकर रिनारा को एक वेरिलियन स्टील का हार गिफ्ट देता है, जो कि वो रिनारा को पहनाता है और वो उसमें काफी खूबसूरत लग रही है, ये वो बताता है। कुछ दिनों के बाद एलिसेंट रिनारा को कहानी सुनाती है और उनकी कहानियां उन्हीं लोगों के इतिहास होते हैं। और वहाँ रिनारा अपने माँ के लिए दुखी होती है
क्योंकि उससे लगता है कि उसके पिता उसकी माँ से सिर्फ बेटा चाहते हैं। और तब वहाँ एलिसेट को लगता है कि रिनारा को उसकी सही जगह लेनी चाहिए, और वहाँ रिनारा को लगता है कि वो जहाँ भी है वही उसकी सही जगह है, और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ विसेरियस के शरीर पर कुछ घाव होते हैं जो कि आयरन थ्रोन पर बैठने से हुए होते हैं, और वो ठीक नहीं हो पाते। और तब वहाँ वो लोग उसे कट करवाने के बारे में सोचते हैं, जिसमें विसेरियस हाँ बोल देता है। और फिर वो एमा के पास आता है जिसमें वो नहा रही होती है, और तब वहाँ विसेरियस उसे संभालता है। और तब वहाँ एमा की उम्र अब काफ़ी बढ़ चुकी होती है, और इसी उम्र में प्रेग्नेंट होने से उसकी तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और फिर विसेरियस एमा को डायमंड और टूर्नामेंट्स के बारे में बताता है, और वहाँ एमा को उसकी बेटी रिनेरिया ने बताया था कि उसे बहन मिलने वाली है। और तब वहाँ वाइसरेस बोलता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसका बेटा ताज के साथ पैदा हुआ था, और वही पूरी सत्ता को संभालने वाला था। और तब वह एमा बताती है कि ये वो लास्ट टाइम कर रही है, क्योंकि उसके पहले भी 3 बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान ही मर चुके हैं, और सिर्फ रिनेरा ही जिंदा है। और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वो उसके लिए पहले से विसेरियस से माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ रात को डायमंड आगे बढ़ता है, और फिर वो अपने सैनिकों को बोलता है कि उसने कमांडर ऑफ वॉच का काम संभाला था। तब से उसका काम शहर में आतंक फैलाने वालों को सजा देना है, जिसमें वो सभी लोगों को जाकर ऐसे लोगों को ढूंढने कहता है और खात्मा कर देने कहता है। और फिर वो लोग किंग्स लैंडिंग में आगे बढ़ते हैं, और वहां जाकर वो लोग काफ़ी सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर काटने लगते हैं, जिसमें उन लोगों के पास उनके खिलाफ कोई भी जानकारी नहीं होती। कुछ देर बाद वो लोग वहां से काफ़ी सारे निर्दोष लोगों के अंगों को काटकर 2 गाड़ियों में भरकर वहां से निकलते हैं। अगले दिन इस बारे में राजा के सामने बात की जाने वाली होती है, और वहां ओटो सभी चीज़ें विसेरियस को बताता है। और तब वहां पर सभा में डायमंड भी आया होता है, और वहां ओटो डायमंड को ये सभी चीज़ों के पीछे का कारण पूछता है। और तब डायमंड बताता है कि किंग्स लैंडिंग से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर खून खराबा करके लड़कियों का रेप किया करते थे, और वो बस उन लोगों की सेफ्टी चाहता है, और उससे उसका राज्य पूरा साफ चाहिए। और तब विसेरियस उसे आगे से ऐसा नहीं करने कहता है। और तब वहाँ ओटो डायमंड को जाकर उसके राज्य को संभालने और उसकी पत्नी लेडी रिया के साथ वक्त गुजारने कहता है। और वहाँ डायमंड रिया को पसंद नहीं करता ये बताता है, और वो ओटो की मरी हुई पत्नी के बारे में बात करता है, और इस चीज़ से ओटो भड़क जाता है। और तब वहाँ विसेरियस उसे शांत करवाता है, और वहाँ वाइसेरियस डायमंड को उसके सिटी वॉच का काम अच्छे से करने कहता है, और आगे से उसे खून खराबा नहीं करने कहता। और तब डायमंड वहाँ से निकलता है, और फिर वाइसेरियस बताता है कि किंग्स लैंडिंग की हालत कई सालों से खराब है, जिसमें वहाँ विसेरियस डायमंड को उस राज्य में छोड़ने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ डायमंड एक लड़की के साथ मजे करता है, और अचानक से वो काफ़ी परेशान होता है, और तब वो लड़की उसे शांत करवाती है। कुछ दिनों के बाद टूर्नामेंट शुरू होती है, और वहाँ वाइसेरियस सबका स्वागत करता है, जिसमें उसकी पत्नी एमा लेबर में है, और वो बहुत ही जल्दी उसके वारिस को जन्म देगी ये वो बताता है। और तब राज्य के सभी लोग खुश हो जाते हैं, और फिर वहाँ प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें रिनारा आकर एलिसेंट के साथ बैठती है, और वहाँ काफ़ी सारे योद्धा अपना प्रदर्शन करते हैं। और फिर वहाँ हमें योद्धा बॉर्मंड बैरेथियन नजर आता है, और वहाँ वो प्रिंसेस रियनेस से फेवर लेता है। और वहाँ वाइसरेस के सभी किंगडम से काफ़ी सारे अलग अलग हाउस से योद्धा आए होते हैं, और वो सभी लड़ने लगते हैं, और उनमें हार जीत होती रहती है। और वहाँ रिनारा क्रिस्टन कॉल नाम के योद्धा को देखती है, और फिर वहाँ पर सभी योद्धाओं को डायमंड के सामने लाया जाता है। और तब वो सबको देखता है, और वो ओटो के सबसे बड़े बेटे को लड़ने के लिए चुनता है, और ये चीज़ वो ओटो को चिढ़ाने के लिए कहता है, जिसमें एलिसेंट अपने भाई के लिए भी चिंतित होती है। और फिर वहाँ दोनों योद्धा आगे बढ़ते हैं, और वहाँ डायमंड काफ़ी आसानी से उसे हरा देता है, और फिर वो आगे जाकर एलिसेंट से भी फेवर्स लेता है। और तब वहाँ एलिसेंट अपने पिता के सामने ही डायमंड को फेवर देती है, और फिर डायमंड वहाँ से आगे बढ़ता है। और तभी वैसेरियस को एमा के बारे में पता चलता है, और वो वहाँ से निकलता है।
और फिर वो एमा के पास आकर उसे देखता है, जिसमें एमा पुश नहीं कर पा रही होती और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। और तब वहाँ विसेरियस उसे संभालने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड पर योद्धा एक दूसरे को काटने लगते हैं और ऐसी चीजों में राजकुमार का पैदा होना सही है, ऐसा प्रिंसेस रेनिस को लगता है। और फिर एक आदमी आकर विसेरियस से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो लोग रानी के पेट को चीरकर बच्चा निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज में उनकी मौत की संभावना है और अगर ऐसा नहीं किया तो बच्चा भी मारा जा सकता है और रानी के बारे में भी बोल नहीं सकते। और तब वैसेरियस उसे आगे बढ़ने कहता है, जिसमें वो लोग एमा का सी सेक्शन करते। और फिर डेमन के सामने क्रिस्टन आता है और दोनों वहां पर लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें दोनों लड़ते लड़ते घोड़े से नीचे आकर फिर से लड़ते हैं और वहाँ क्रिस्टन डेमन को हरा देता है। और फिर दोनों उठते हैं और क्रिस्टन आकर राजकुमारी रिनेरा से फेवर लेता है। दूसरी तरफ एमा मर चुकी होती है और वहाँ विसेरियस दुखी होता है, जिसमें उसे एक बेटा पैदा हुआ होता है और वो उसे बैलोन नाम देता है, लेकिन वहीं पर वो बेटा भी मारा जाता है। और फिर इस बारे में सभी लोगों को पता चलता है और वो लोग दुखी होते हैं। 2 दिनों के बाद समुद्र किनारे पर एक जगह पर एमा और राजकुमारी बैलोन की चिता बनाई जाती है और वहाँ डायमंड रिनेरा को आगे बढ़ने कहता है। और तब वहाँ रिनेरा बोलती है कि उसके पिता को अब कभी भी बेटा नहीं मिलेगा। और फिर वो सेरेक्स को बोलती है कि डिकेरियस, और वहीं पर सेरेक्स चिता को जला देता है। कुछ देर बाद राजा आकर अपनी सभा में सभी लोगों से मिलता है और वहाँ वो लोग राजा को वारिस चुनने कहते हैं, जिसमें वहाँ ओटो को लगता है कि डेमन इस चीज के लिए सही नहीं है। और तब वहाँ बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं और वो काफी बुरा होता है। और तब वहाँ ओटो ने उसे सिटी ऑफ वॉच का काम देकर 2000 लोग दिए थे, जिससे वो राज्य को बचा सके और वो उसका भाई है, ये विसेरियस बोलता है। और तब वहाँ बाकी लोग डेमन पर भरोसा नहीं करते और वहाँ विसेरियस को लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। और वहाँ उन लोगों की बातें डेमन भी सुन रहा होता है, जिसमें वहाँ वो लोग विसेरियस को उसके वारिस को चुनने का सही वक्त आ गया है ये बताकर ओटो वहाँ रिनेरा को उसका वारिस चुनने कहता है, जिसमें बाकी सभी लोग इस बारे में सोचते हैं और वही इस चीज के लिए सबसे परफेक्ट है, ये ओटो बताता है। और वहाँ विसेरियस इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो एक लड़की होती है। और तब वहाँ कॉर्लिस बोलता है कि उसका बेटा भी इस गद्दी का बरोबर का हकदार है। और तब वहाँ विसेरियस भड़क जाता है और वो बताता है कि अभी उसका परिवार टूटा है और वो ये सब बातें नहीं सुनना चाहता। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद ओटो अपने कमरे से एक लेटर ओल्ड टाउन भिजवाता है और वहाँ एलिसेंट को बुलाया जाता है। और फिर ओटो उससे मिलता है, जिसमें वो बताती है कि रेनेरा अब ठीक है। और वहाँ ओटो बताता है कि एमा काफ़ी अच्छी थी, जिसमें उसे सभी लोग पसंद किया करते थे। और फिर ओटो एलिसेंट को जाकर विसेरियस को संभालने कहता है और तब एलिसेंट वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ विसेरियस अपने कमरे में एमा की रिंग देखकर उसे याद करता है और वहीं पर एलिसेंट आती है और वहाँ वो राजा को कहानी सुनाने आई है ये बताती है। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें वहाँ एलिसेंट भी अपनी माँ की मौत पर ऐसे ही दुखी थी ये बताती है और वहाँ विसेरियस से अपना दुख बांटता है। दूसरी तरफ एक जगह पर ऑर्जी पार्टी चल रही होती है, जिसमें वहाँ डायमंड उसके सभी सैनिकों के साथ होता है। और वहाँ डायमंड को एक लड़की आकर बताती है कि अब वो राजा बनने वाला है और वहाँ बाकी लोग शांत होते हैं। और तब वहाँ डायमंड बोलता है कि वो पहले से इसी जगह का राजा बनने वाला था, लेकिन भगवान ने विसेरियस को एक वारिस दिया और उसे एक ही दिन में वापस छीन लिया। और वहाँ डायमंड बैलन को एक दिन का वारिस घोषित करता है। अगले दिन ओटो वैसेरियस को बताता है कि पिछली रात को डायमंड ने एक जगह पर सभी सैनिकों के साथ अय्याशी करते वक्त बैलन को एक दिन का वारिस घोषित करके उसका मजाक उड़ाया था। और तब विसेरियस और रिनारा इस चीज से भड़क जाते हैं और फिर डायमंड को विसेरियस के सामने बुलाया जाता है। और वहाँ विसेरियस डायमंड को पूछता है कि क्या उसने बैलन को एक दिन का वारिस घोषित किया था, जिसमें डायमंड नशे में था ये बोलता है। और तब वहाँ विसेरियस बताता है कि अभी ही उसका परिवार खत्म हुआ है और वो उनका मजाक उड़ा रहा है।
जिसमें उसने सभी लोगों से डेमन को हमेशा बचाया है। और तब वहाँ डेमन को वॉच ऑफ सिटी की जगह पर हैंड ऑफ किंग का काम चाहिए था, ये वो बोलता है। और तब वहाँ विसेरियस बताता है कि ओटो इस काम के लिए सबसे बेहतर है। और वहाँ डेमन उसे टारगेरियंस का सबसे कमजोर राजा बताता है, जिसमें सभी लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा वो बोलता है। और तब वहाँ विसेरियस उसे बोलता है कि अब वो उसे वारिस घोषित नहीं करेगा। और विसेरियस डेमन को र्यूनस्टोन जाकर अपनी पत्नी रिया के साथ रहने कहता है और वो उसी जगह को संभाल कर यहाँ पर कभी भी उसे वापस नहीं आने कहता। और तब वहाँ डेमन भड़क जाता है, लेकिन सैनिकों से डरकर वो उसकी बात मान लेता है और फिर डेमन वहाँ से निकलता है। और वहाँ विसेरियस को फिर से थ्रोन से एक घाव मिलता है। कुछ देर बाद विसेरियस के पास रिनारा आती है और वहाँ सबसे पुराने ड्रैगन वलेरिया की बात करते हैं। और वहाँ रिनेरा को विसेरियस पूछता है कि उसे ड्रैगन को देखकर क्या समझता है। और तब रिनेरा बताती है कि उसे ड्रैगन में टारगेरियन परिवार नजर आता है, जिसमें सभी लोगों का मानना होता है कि टारगेरियन भगवान के करीबी है और इसी वजह से वो लोग ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असल में वो ड्रैगन से ही डरते हैं और उनके बिना टारगेरियंस नॉर्मल इंसान ही है। और तब वहाँ विसेरियस उसे सही बताता है, जिसमें उन ड्रैगन्स के बिना वो कुछ भी नहीं है और उन्हें हमेशा ये चीज़ याद रखनी होगी। और टारगेरियंस का वजूद बचाने के लिए टारगेरियंस का राजा या फिर रानी हमेशा बने रहना जरूरी है, जिसमें विसेरियस रिनारा को अब उसका वारिस चुनने वाला है ये बताता है, क्योंकि वो उसकी माँ की तरह काफ़ी स्मार्ट होती है और डेमन उस सत्ता के लायक नहीं है ऐसा उसे लगता है, जिसमें आयरन थ्रोन दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है ये विसेरियस बताता है। और उन्होंने हमेशा सुना होता है कि उनके पूर्वज एगोन टारगेरियन ने ये जगह देखकर यहाँ पर अपने राज्य बनाने का सपना देखा था, जिसमें नॉर्थ से विंटर के आने पर एक काफी बड़ा खतरा आता है, जिसमें सभी लोग मारे जा सकते हैं। और एगोन ने ही ऐसे ही विंटर में इस राज्य को बनाने की शुरुआत की थी और इसी वजह से सत्ता पर विंटर के आने पर टारगेरियन का राजा या रानी बनना सबसे जरूरी है। और एगोन ने अपने सपने को द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहा था, जिसमें ये चीज एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है और ये उनके वारिस से अगले वारिस को मिलती रहती है। और कुछ दिनों के बाद रिनेरा को एलिसेंट तैयार करती है और फिर सभी लोग रिनेरा के सामने उसकी सेवा करने की शपथ लेते हैं, जिसमें हाउस बैरेथियन, हाउस स्टार्क और हाउस वेरेरियन के लोग भी आते हैं। और फिर वहाँ विसेरियस टारगेरियन रिनेरा को उसके मरने के बाद उसका वारिस घोषित करता है। दूसरी तरफ डेमन अपने ड्रैगन को देख रहा होता है और वहाँ पर मिसेरिया नाम की लड़की आती है और फिर डेमन के साथ वो भी उस ड्रैगन को छूती है और खुश होती है। और फिर वहां से दोनों ड्रैगन के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ रिनेरा भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार दिखती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज में आपकी थियरीज क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।